दोस्तों, अक्सर ये सवाल आपके मन में आता होगा कि रॉकेट या कोई भी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में कैसे जाता है और रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए क्या-क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए आज इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जान लेते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। रॉकेट में कई स्टेजेज होते हैं जो अलग-अलग पार्ट्स में बटे होते हैं। रॉकेट को हमेशा समुद्र के किनारे वाली जगह या किसी मरुभूमि से छोड़ा जाता है ताकि अगर रॉकेट में कोई भी दिक्कत हो और पृथ्वी पर गिरे तो उससे ज़्यादा हानि नहीं हो। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में कैसे जाते हैं, यह समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट में क्या अंतर होता है। आपको बता दें कि रॉकेट ही वह व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़ा जो दूसरा नाम हमें सुनने में आता है वो है स्पेसक्राफ्ट। अब आप कहेंगे कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया जाता है, तो फिर रॉकेट क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग-अलग होते हैं। स्पेसक्राफ्ट वह यान होता है जिसके अंदर बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जबकि रॉकेट उस यंत्र का नाम है जो किसी भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने में सहायक होता है। यानी रॉकेट किसी भी चीज को स्पेस में छोड़ने का एक यंत्र है। सिंपल भाषा में हम समझें तो रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट को एक सवारी से। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का एक मेन काम होता है स्पेसक्राफ्ट में ही अंतरिक्ष यात्री और एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी है, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वहीं उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। दोस्तों, अब यह साफ है कि स्पेस ट्रैवल के लिए एक स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट का होना जरूरी है। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर से अंतरिक्ष में कैसे जाया जाता है। पृथ्वी पर से अंतरिक्ष में दो प्रकार से जाया जाता है। पहला तरीका, रॉकेट में किसी सैटेलाइट या रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जी हाँ, सैटेलाइट या रोबोट स्पेस में अर्थात अंतरिक्ष में रहकर ही अपना काम करते हैं। उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सिर्फ रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट में चारों तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं जो इसे पृथ्वी के सतह से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। साथ ही बूस्टर रॉकेट रॉकेट को क्षोभ मंडल से सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाकर धीरे धीरे रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगता है। अंत में सिर्फ सैटेलाइट शेष बचता है जो कि अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के रॉकेट अंतरिक्ष में ही पूरी तरह अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे रॉकेट पृथ्वी पर वापस नहीं आते। दूसरा तरीका, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह ही होता है। इसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहने, खाने, पीने, सोने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर पाते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को दो बूस्टर रॉकेट और एक मेन इंजन रॉकेट से जोड़ा जाता है। बूस्टर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के सतह से ऊपर उठाने में मदद करता है और जैसे ही बूस्टर रॉकेट का ईंधन समाप्त हो जाता है तो यह स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि मेन इंजन रॉकेट क्या होता है।
तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्पेस क्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेन इंजन रॉकेट पर होती है। जैसे ही स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तो मेन इंजन रॉकेट भी स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेस क्राफ्ट का सफ़र, जिसकी कमान अब होता है अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में। इससे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है। अब अंतरिक्ष यात्री इस स्पेस क्राफ्ट को उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कि कोई पायलट एरोप्लेन को चलाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी की सेंसर और मशीनें लगी होती है, जिनके बदौलत अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपनी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं। स्पेस में अंतरिक्ष यात्री का सारा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाने के बाद अब समय आता है उनके वापस पृथ्वी पर लौटने का। तो दोस्तों, आप सभी यह तो समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।